जिनी और उसकी बेटी निधि रास्ते से जा रही, देखा कि एक छोटा बच्चा सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा है। यह देखकर निधि का दिल पिघल गया। उसने अपनी माँ की कीमती अंगूठी उस छोटे भिखारी को दे दी और धीरे से बोली, ये रख लो और किसी से कुछ मत कहना। छोटा बच्चा अंगूठी लेकर उसे बेचने के लिए प्रिंस नाम के एक युवक के पास पहुंचा। अंगूठी देखते ही प्रिंस चौंक गया और बोला, ये तो हीरे की अंगूठी है, तुम्हें क्या चाहिए इसके बदले? भिखारी मासूमियत से बोला, मुझे बस पैसे चाहिए, भूख लगी है। प्रिंस ने उसे पैसे दे दिए। इधर जब जिनी और निधि घर लौट रही थी तो जिनी ने पूछा, अरे वो अंगूठी कहाँ है जो मैंने तुम्हें दी थी? निधि घबराकर बोली, माँ वो मैंने उस छोटे भिखारी को दे दी। यह सुनकर जिनी गुस्से में भिखारी के पास गई और आखिरकार प्रिंस से अंगूठी वापस ले आई। लेकिन प्रिंस ने जाते जाते भिखारी को बहुत डांटा और मारने तक की धमकी दी। निधि यह सब देखकर उदास हो गई। वहीं दूसरी ओर जिनी भी गुस्से में अपनी बेटी को डांट रही थी और उसे खींचकर कार की ओर ले जाने लगी। जब जिनी कार में बैठी तो निधि ने चुपके से माँ की जेब से कार की चाबी निकाल ली और दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। अब जिनी अंदर से चिल्ला रही थी लेकिन निधि ने उसकी एक न सुनी। उधर छोटा भिखारी निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ दो छोटी लड़कियाँ खेल रही थी। निधि उनके पास गई और बोली, क्या तुम लोग मेरी ये चप्पल खरीदोगी? दोनों लड़कियों ने मिलकर अपने पैसे इकट्ठा किए और चप्पल खरीद ली। निधि ने वो पैसे लिए और पास ही पड़े एक पत्ते में लपेट दिए। फिर चुपके से वो पत्ता उस छोटे भिखारी के पास फेंक कर बोली, ये लो खोल कर देखो। भिखारी ने पत्ता खोला और जैसे ही अंदर ढेर सारे पैसे देखे उसकी आंखें चमक उठी। भूख से तड़प रहा मासूम अब खुशी से भर गया। निधि मुस्कुराई और बिना कुछ कहे अपनी माँ के पास लौट गई। अब यह कहानी और भी भावनात्मक, साफ और समझने योग्य बन गई है।